मैंने जितना भी वीडियो कराया है वो सारा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर वाइज हिंदी कराने के बाद ऑब्जेक्टिव अब लेकर आ रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्याकरण के साथ मिला के है। तो हिंदी में अगर बेहतर नंबर चाहिए तो भाई डेली आप तुम वीडियो देख सकते हो आराम तरीके से। सबसे पहला सवाल है कि कौन आता है, ये कौन सा सर्वनाम है। कौन आता है, ये कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पर कौन दे दिया, यानी सवाल पूछ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक है। प्रश्न ही पूछ रहा है ना यार, अच्छे से समझोगे। एक एक चीज़ को याद कराऊंगा बेहतर तरीके से। मेरे को ज़्यादा नहीं देना होता, 15 मिनट मेरे को दो डेली, है ना। चलो अगला सवाल देख लो भाई साहब। सुबह शब्द कौन सा लिंग है, सुबह, है ना। सुबह कौन सा लिंग है लाडलो, ये स्त्रीलिंग है, एक लड़की है। सुबह सुबह तुम ब्रश करते हो, खाना खाते हो, उठते हो, जागते हो, फ्रेश होते हो, मुंह धोते हो तो ये क्या है, सुबह जो समय है स्त्रीलिंग है। क्लियर है, याद रहेगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल भाई साहब देख लो, 3 नंबर का। जितने सवाल कराऊंगा बिल्कुल खतरनाक लेवल वाले। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, है ना। किस कवि के, सूरदास के। और तुलसीदास के तो राम थे, है ना। तो याद रखना, सूरदास के कौन था भाई साहब, कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा प्रिय थे, है ना। चलो सो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है लाडलो, 4 नंबर सवाल पे देखो ना यार, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन 2 पंक्तियों के बारे में है, यानी नाभादास ने 2 पंक्तियों में अपनी कविता बताई है। तो जो कविता है भाई किसके बारे में, कबीर के बारे में और सूरदास के बारे में, याद रहेगा ना। कबीर के बारे में है सबसे पहले कुछ लाइन और उसके बाद सूरदास के बारे में है कुछ लाइन। तो अच्छे से याद रखना। और ये बात किसने कही थी, नाभादास के कविता में यार। चैप्टर का नाम है छपय, 4 चैप्टर काव्य खंड में। याद पड़ा कुछ। सो यार आपका भाई है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें डाला है। सो बेहतर तरीके से भाई, बेहतर तरीके से आपको करनी है ना लाडलो, याद रख लेना। और अगला सवाल कह रहा है 5 नंबर का। 5 नंबर सवाल कह रहा है जूठन क्या है। जूठन एक आत्मकथा है। जूठन जो आपका चैप्टर है वो एक आत्मकथा है, याद हुआ। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। कभी भी हारने के बारे में मत सोचो। मैंने प्लेलिस्ट में ऑल चैप्टर हिंदी का बता रखा है, जाके देख लो भाई साहब। अगर तुम चाहते हो पूरा पीडीएफ लेना तो कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब एक पीडीएफ में पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट में, या सब्जेक्टिव कोई भी चैप्टर का नोट्स ले सकते हो पूरा डिटेल में। अब तुम्हें पता लग गया भाई, ठीक है। सो बेहतर तरीके से यार, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, यानी तिरिच को किसने लिखा है, किसने कहा है। सिंपल सा सवाल है, उदय प्रकाश ने तिरिच चैप्टर को लिखा था। क्लियर है लाडलो, उदय प्रकाश ने यार 30 चैप्टर को लिखा है, याद रख लो, ठीक है। आपको याद है तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके भी दे सकते हो, वो सब आपके हाथ में है, वो आप पे डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है। अगला सवाल देख लो, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा चैप्टर को लिखा था। क्लियर है, क्लियर है। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में, आएगा, टेंशन मत लो। अगला सवाल देख लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से चैप्टर को लिखा है लाडलो, तो उन्होंने लिखा था उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा ने लिखा है उसने कहा था, ये जो चैप्टर है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। आई होप आपको भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लो 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान कविता का नाम बताना है। तो इन्होंने पुत्र वियोग को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, याद हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग चैप्टर को लिखा है लाडलो। बच्चों प्यारे नन्हे मुझे, मतलब थोड़ा सा मस्ती जरूरी है क्लास में, क्योंकि आप सब हो ही प्यारे प्यारे। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग से, एक बार कोलैब करूँगा भाई साहब, एक बार मिलूंगा आप लोगों से सामने आके, है ना। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, यानी अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है। तो अर्धनारीश्वर को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर को लिखा है। सो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद होती हैं। और अगला सवाल कह रहा है रोज शीर्षक। रोज शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। क्लियर है, अज्ञेय जी ने लिखा है। देख रहे हो, मतलब सारे चैप्टर्स है भाई साहब, सारे चैप्टर्स। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है, गांव इंपोर्टेंट है। तो ज्ञानेंद्र पति ने भाई साहब लिखा था गांव का घर, जो आपका चैप्टर है ना, अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करें लाडलो। चलो देखो,
अगला सवाल, अब गांव का घर कहोगे भैया चैप्टर नहीं है, भाई साहब वो किसी चैप्टर के अंदर भी बताया जा सकता है ना, कुछ कुछ लेखक के बारे में क्या लिखा है, तो उसी तरह से कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ओ सादनीरा को किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने, है ना। तो यहाँ पर जगदीशपुर माथुर लिखा गया, गलती है, जगदीश चंद्र माथुर, है ना। अच्छे से बस नाम याद रख लेना, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अगला 14 नंबर सवाल है लाडलो, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह ने लिखा था, ये तो बहुत आसान सा सवाल था नहीं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन थे? भगत सिंह। क्लियर है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करें, 15 नंबर सवाल देख लो। कह रहा है कि अधिनायक कविता के लेखक कौन है? अधिनायक को किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने। अधिनायक को किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने लिखा है लाडलो, है ना। चलो अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, ठीक है। रघुवीर सहाय ने लिखा, वो कुछ लिख रहा था, पर्सनल चीज़ें थी, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं भाई साहब, 16 नंबर। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? जो बातचीत है ना, साहित्य की कौन सी विधा है लाडलो? तो एक निबंध है, बातचीत जो चैप्टर है निबंध है, इतना तो आपको पता है ना। चलो ऐसे है, पहला चैप्टर ही आपका है यार, और इस तरह से बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करते हो ना, मेरे को अच्छा लगता है। डेली आप सब जुड़ते हो, बहुत प्यारे हो, बहुत मस्त लगता है कि आप सब डेली यार वीडियोस देखते हो, है ना। जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं लाडलो। क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है 18 नंबर का, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लहना सिंह कौन से चैप्टर के अंदर आया है? तो यार उसने कहा था, इसी के अंदर तो लहना सिंह के बारे में पूरा बताया गया है, प्रेम प्रेम के बारे में, लड़की से प्यार करता था, उसके लिए लड़ जाता है, मर जाता है, समझ रहे हो। हाँ सो यार हर चैप्टर बेहतर तरीके से करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लाडलो। अगला कह रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज को नामवर सिंह ने लिखा है, तो ये सवाल कह रहा है कि आखिर में ये क्या है? तो एक निबंध है ना। चलो प्रगीत और समाज क्या है लाडलो? यह एक निबंध है ना। अगला सवाल कर लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद जी किस काल के रचनाकार है भाई साहब? क्या तुम ऑप्शन इसका बता दोगे लाडलो, है ना? क्या आपको इसका आंसर बता दोगे? बताओ। आधुनिक काल, डी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है कि जायसी किस शाखा की कवि हैं? तो जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा की कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा की कवि हैं जायसी जी। क्लियर है। चलो तो यार बेहतर तरीके से सारी चीजें। अब अगला सवाल कह रहा है कि गालिब किसकी रचना है? गालिब, तो गालिब भाई साहब त्रिलोचन शर्मा की है ना, त्रिलोचन की याद रख लेना। क्लियर है ना। गालिब इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं पता था ना ये ऑब्जेक्टिव, मुझे पता है, ठीक है। देख लो, वही बोलता हूँ कितना भी पढ़ लोगे ना भाई साहब, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट में आप छोड़ ही लोगे, तो आपको नहीं छोड़ना यार, बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। छपा किसकी रचना है? यार यार नाभादास की रचना है ना। एक क्वेश्चन देख लो भाई साहब, 4 चैप्टर काव्य खंड का, है ना। अगला सवाल कर ले, गांव का घर शीर्षक कविता की संग्रह से लिया गया, तो संग्रह पूछ रहा है तो सन आत्मा, है ना, सन से आत्मा, सी नंबर ऑप्शन याद रख लेना। और अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर का रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अरे रोज को लिखने वाला कौन है लाडलो? मोहन राकेश आगे जी, आगे जी ने रोज चैप्टर 5 चैप्टर है काव्य खंड का, याद रख लेना। क्लियर है। अगला सवाल देखो 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का कह रहा है तो भूमि होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होता है। क्लियर है लाडलो। पृथ्वी का क्या होता है? भूमि होता है। बहुत बढ़िया। और अगला अपना अस्कूल, है ना, सॉरी अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, है ना। अपना काम कोई निकाल लिया भाई साहब शरीफ बन के, है ना। और समझ ही रहे हो यार आजकल की दुनिया में किस तरह से लोग हैं। और अगला 28 नंबर सवाल, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ, लखनऊ में जन्म हुआ था ना रघुवीर सहाय का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा टाइम नहीं लेता भाई साहब, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, बेहतर तरीके से कर सकते हो। यहाँ कह रहा है मालती, मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो कि एक डॉक्टर थे, याद रहेगा। हाँ। अगला सवाल कह रहा है 30 नंबर, रंगून कहाँ है? रंगून बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में है, जहाँ पर लड़ाई करने गया था कौन?
मानक सिंह, है ना, मानक। चलो, तो 30 ऑब्जेक्टिव था, मैंने भाई साहब बेहतर तरीके से कराया। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करोगे और जाके प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर आज पढ़ोगे, है ना। बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, मौज मस्ती एकदम गर्दा मचा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, ला डालो, बढ़िया से पढ़ाई करो।